कुदरत का निज़ाम। पाकिस्तान के लिए चीज़ें अच्छी हो रही हैं, पाकिस्तानी टीम के लिए जो है वो चीज़ें बेहतर हो रही हैं। जिस तरह का पाकिस्तानी टीम को चाहिए, जिस तरह की दूसरी टीमें खेलें और हम आगे चले जाएं, भाई इसमें तो मज़ा ही अलग है। दूसरी टीमें परफॉर्म करें, वो खेलें, वो मैचेस जीतें और पाकिस्तानी टीम जो है वो आगे चले जाएं। पाकिस्तान को भी मैच जीतने हैं, लेकिन जिस तरह की इनिंग्स, जिस तरह की बैटिंग आज ग्लेन मैक्सवेल ने की है, इससे पहले क्रिकेट की तारीख में इस तरह की इनिंग्स जो है वो देखने को नहीं मिली। क्या शानदार इनिंग्स थी। अफगानी बॉलर एक मौके पर जो है वो अफगानिस्तान की टीम जीत चुकी थी, मैच अफगानिस्तान के पास चला गया था, लेकिन वहां से ग्लेन मैक्सवेल ने मैच निकाला और क्या शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने, रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं ग्लेन मैक्सवेल ने। सबसे पहले जो है वो अगर पार्टनरशिप की बात की जाए तो 8वीं विकेट पर ये सबसे बड़ी पार्टनरशिप है, जो कि ऑलमोस्ट 200 रन से ऊपर की पार्टनरशिप थी। अगर किसी 5वें नंबर पर आने वाले बैट्समैन की अगर हाईएस्ट रन्स की बात की जाए तो वो भी 174 है या समथिंग है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में भी जो है वो सबसे बड़ा स्कोर एक इंडिविजुअल का जो है वो ग्लेन मैक्सवेल ने कर दिया है और 5वीं विकेट पर सबसे बड़ा स्कोर जो है वो ग्लेन मैक्सवेल ने कर दिया है। शानदार बैटिंग, कमाल की बैटिंग, एक ऑलराउंडर से कोई टीम जो एक्सपेक्ट करती है उससे बढ़कर जो है वो उन्होंने किया। 91 for 7 एंड 291 for 7, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। एक शानदार इनिंग्स टू रिमेंबर, नाइट टू रिमेंबर फॉर ग्लेन मैक्सवेल, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। इस तरह की इनिंग्स जो है वो आपको अगर क्रिकेट की हिस्ट्री उठाकर देखें, बड़े बड़े स्कोर हुए इंडिविजुअल में, ओपनर ने किए, वन डाउन ने किए, रिकॉर्ड्स हैं, 50-50 सेंचुरियां हैं, 80-80 टोटल सेंचुरियां हैं, लेकिन इस तरह की इनिंग्स इस सिचुएशन में आना और इस मैच में जो कि दोनों टीमों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैच था, ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल क्वालिफाई किया और अफगानिस्तान अगर ये मैच जीत जाता तो अगर वो अब इसके बाद उनको एक ही चीज करनी थी, उन्होंने अगला मैच जीतना था और वो जीतकर अफगानिस्तान की टीम जो है वो क्वालिफाई कर जाती सेमीफाइनल, न्यूजीलैंड पाकिस्तान बाहर हो जाती। लेकिन जो इनिंग्स, मैच, जो पार्टनरशिप जो है वो ग्लेन मैक्सवेल ने की, भाई अफगानी बॉलर तो परेशान हो गए। जिस तरह की ग्लेन मैक्सवेल ने बैटिंग की, शुरू में ठीक थे, 120 के बाद वो टोटली जो है वो अनफिट थे, मूव नहीं कर पा रहे थे, जो है वो उनकी फुट मूवमेंट जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, खड़े खड़े जो है अपनी जगह पर खड़े खड़े खेल रहे थे, फिर भी जो अफगानी बॉलर उनको आउट नहीं कर सके और जगह के पे खड़े होके लपेट के दिए अफगानी बॉलर को। एक चीज जो है वो समझ से बालातर है, मैच अफगानिस्तान हार गया, अच्छी क्रिकेट उन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट के लिए, लेकिन मसला यह है कि पड़ोसी मुल्क में जो है वो मुकम्मल खामोशी छा चुकी है। मैं ट्विटर देख रहा था, इससे पहले के जो अफगानिस्तान जीती थी डांस सामने आ रहे थे इरफान पठान के, और बहुत सारे जो है वो इंडिया चैनल जो है वो बड़ा सपोर्ट कर रहे थे अफगानिस्तान को। इंडिया बी जो है वो कहा जाता है, क्योंकि किसी भी मौके पर अगर इंडिया को जरूरत हो तो अफगानिस्तान मैच हार जाती है, बड़ी आसानी से हार जाती है, बल्कि गिफ्ट कर देती है। तो उनको ये लग रहा था कि अफगानिस्तान मैच जीत गई तो सेमीफाइनल हमारा इजी हो जाएगा, सेमीफाइनल में तो हमने कुछ भी नहीं करना, बस अफगानिस्तान ने जो है वो मैच उठा के हमें दे देना। इससे पहले ऐसा ही होता रहा है, हमने बहुत सारा देखा है, बहुत सारे मैचेस ऐसे देखे हैं जहां पर अफगानिस्तान जो है वो मैच ट्रे में डालकर जो है वो इंडिया के हवाले कर देती है। इंडियन मीडिया ये समझ रहा था और इंडिया के लोग ये कह रहे थे कि जो है वो अफगानिस्तान जीत जाए और वो किसी तरह सेमीफाइनल में आ जाए, हमारा मैच जो है वो बहुत इजी हो जाएगा। अभी इस वक्त आप देख लें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा के देख लें, मुकम्मल खामोशी है। इससे पहले एक विकेट आई थी तो 10-10 ट्वीट जो है वो सामने आ रहे थे, फेसबुक पोस्ट सामने आ रही थी, इंस्टाग्राम पे सामने आ रही थी, लेकिन अभी जो है वो मुकम्मल खामोशी है। समझ से बालातर है कि ये मैच अफगानिस्तान हार गया है। दुख होना चाहिए तो अफगानी फैन को होना चाहिए, उनकी टीम अच्छा करके जो है वो शुरू में फिर उन्होंने खराब बॉलिंग की, कैचेस ड्रॉप किए, सब कुछ किया। इंडिया को क्या मसला है, उनकी तरफ से जो है वो खामोशी क्यों है, और मुकम्मल खामोशी, वो कहते हैं टोटल खामोशी, वो खामोशी जो है वो अभी नजर आ रही है। कोई ट्वीट, कोई पोस्ट, कुछ भी नहीं आ रहा। समझ से बालातर है। लेकिन अफगानिस्तानी टीम को भी जो है वो क्रेडिट जरूर जाता है, जिस तरह की इनिंग्स, जिस तरह की मैच उन्होंने खेले हैं। इंग्लैंड को उन्होंने हराया, जो है वो पाकिस्तान को उन्होंने हराया, इसके अलावा न्यूजीलैंड को उन्होंने हराया, तो डिफेंडिंग चैंपियंस को वो हरा के टीम यहां तक पहुंची है। लेकिन आज के मैच में जो मैच उनको इजीली जीतना चाहिए था, वहां पर जो है वो खराब परफॉर्मेंस यहां से जाहिर होता है कि एक छोटी टीम जो है वो किसी वक्त भी जो है वो चोक कर सकती है। और जिस तरह का उन्होंने आज किया,
मुझे नहीं लगता कि इसके बाद अफगानिस्तान की टीम को इस तरह का जो है वो मौका मिल सकता था कि उनकी सेमीफाइनल की राहें जो है वो बिल्कुल हमवार थी। ऊपर सेमीफाइनल में जाके उन्होंने जो करना था वो तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया से तो उन्होंने जीतना नहीं था। अगर इंडिया चाहता भी कि वो इंडिया खराब भी खेलता तब भी उन्होंने जो है वो इंडिया से जीतना नहीं था, क्योंकि आईपीएल और बहुत सारी चीज़ें हैं, अब इस पे क्या बात करें। लेकिन बात अगर आज करनी चाहिए जिसकी ज़रूरत है वो ग्लेन मैक्सवेल की बैटिंग है और ख़राब बॉलिंग, खराब फील्डिंग जो है वो अफगानिस्तान की है, जो कि उनको कॉस्ट किया और मैच जो है वो जीत गई ऑस्ट्रेलिया और सेमीफाइनल भी जो है वो क्वालिफाई कर गया। और अब हम दुआएं कर रहे हैं कि किसी तरह हमें मौका मिल जाए, किसी तरह जो है वो दूसरी टीमें, जिस तरह का प्लेन है कि ऑस्ट्रेलिया जीते, न्यूजीलैंड श्रीलंका से हार जाए, न्यूजीलैंड भी जो है वो बाहर हो जाए और हमारा किसी तरह जो है वो चांस बन जाए। लेकिन याद रहे कि एक मैच हमने जीतना है और अच्छा जीतना है मैच, ये नहीं कि 1-2 रन से, एक अच्छे जो है वो रन रेट से जीतना है, ताकि हम जो है किसी तरह सेमीफाइनल में चले जाए और आगे इंडिया से मुकाबला हो और पाकिस्तान वहां पे परफॉर्म करे, इंडिया सेमीफाइनल से बाहर हो और पाकिस्तान जो है वो फाइनल खेले। क्या ही मूवमेंट होगा जब पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने होंगे। इसके लिए अभी सिर्फ 2 मैचेस जो है वो रह गए हैं, एक श्रीलंका न्यूजीलैंड। अगर न्यूजीलैंड हार जाता है, पाकिस्तान इंग्लैंड को 1 रन से हरा के, 1 विकेट से हरा के भी जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के पॉइंट्स 8 हो जाएंगे। अगला मैच जो है वो अफगानिस्तान का जो है वो साउथ अफ्रीका के साथ है। अगर अफगानिस्तान वहां पे बड़े मार्जिन से जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो टाई हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान का रन रेट जो है वो बेहतर है, आज अफगानिस्तान का रन रेट जो है वो काफी नीचे चला गया होगा। अब हमने दुआएं ये करनी है कि पाकिस्तान किसी तरह से चला जाए और पाकिस्तान इंडिया सेमीफाइनल हो जाए और सेमीफाइनल पाकिस्तानी टीम जीत जाए और फाइनल में जो है वो किसी भी टीम से मुकाबला हो जाए और वहां पर देखी जाएगी। लेकिन अगर सेमीफाइनल में पाकिस्तान हरा देता है इंडिया को तो क्या मोमेंट होगा पाकिस्तानी फैन के लिए, क्या मोमेंट होगा पाकिस्तानी टीम के लिए। लेकिन उसके लिए जो है वो सबसे मेन चीज़ है अफगानिस्तान श्रीलंका का जो मैच है न्यूजीलैंड से, वो जो है जीतना है और उसमें बारिश की प्रेडिक्शन भी है। मैच शुरू होना है 1:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक और 1 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है वो हैवी रेन जो है वहाँ पर आ रही है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश है। अगर बारिश हो जाती है तो फिर पाकिस्तान के लिए तो जो हम चाह रहे हैं कि श्रीलंका जीत जाए, और अगर बारिश होती है तो 1-1 पॉइंट दोनों टीमों को मिल जाएगा, ना न्यूजीलैंड के किसी काम का ना श्रीलंका के किसी काम का, और पाकिस्तानी टीम जो है वो सेमीफाइनल में किसी ना किसी तरह चली ही जाएगी, जो कि पाकिस्तानी अवाम चाह रही है कि किसी तरह पाकिस्तानी टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच जाए। लेकिन आज जिस तरह की इनिंग्स ग्लेन मैक्सवेल ने खेली, इस तरह की ऑलराउंड परफॉर्मेंस कोई भी टीम किसी भी अपने प्लेयर से जो है वो एक्सपेक्ट करती है, मोर देन एक्सपेक्टेशन। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए उन्होंने इनिंग्स खेली, इंडिविजुअल की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपने लिए जो है वो एक बड़ा माइलस्टोन जो है वो अचीव किया है। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस जो है इस वर्ल्ड कप में रही, कुछ कंट्रोवर्सीज, कुछ डीआरएस के मामलात, वो सारी चीज़ें रही। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंसेस देखने को मिली, साउथ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान के भी कुछ मैचेस में जो है परफॉर्मेंसेस देखने को मिली। उम्मीद की जाती है कि इस तरह के आगे आने वाली मैचेस में जो है इसी तरह की परफॉर्मेंसेस जो है वो मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।